नीमच जिले के मनासा न्यायालय में कार्यरत महिला वकील सायरा बानो ने गंभीर आरोप लगाते हुए आज पुलिस अधीक्षक नीमच को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ दिनांक 6 मई 2025 को बार कक्ष में अधिवक्ता कार्य के दौरान एक युवक द्वारा मारपीट और अभद्रता की गई। महिला वकील का दुपट्टा खींचने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। सायरा बानो के अनुसार वह बार कक्ष में वकालतनामा जमा करने गई थी, जहां कुकड़ेश्वर निवासी ऋतिक मालवी ने पहले उन्हें अपमानित किया, फिर जबरदस्ती उनके दुपट्टा खींचा और अश्लील गालियां देते हुए मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने तत्काल संबंधित थाने में की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सायरा बानो ने बताया कि 7 मई को जब वे बस से रामपुरा लौट रही थी, तब कुकड़ेश्वर में आरोपी ने फिर से उन पर हमला किया, बाल खींचे और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। इस घटना के बाद से पीड़िता डरी सहमी है और लगातार मिल रही धमकियों से मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल से इस घटना को लेकर सायरा बानो के साथ मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात कर उन्हें विस्तार से जानकारी दी। एसपी द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सायरा बानो ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या घटना हुई है और आप आज एसपी ऑफिस आए हैं, यहाँ क्या ज्ञापन दिया गया है, क्या आश्वासन है? जी, मेरा नाम सायरा बानो है। मैं एक अधिवक्ता हूँ। मेरे साथ बार में 6 तारीख को एक ऋतिक नाम का लड़का है जो कुकड़ेश्वर का है, जिसके पिता का नाम दिनेश मालवी है। उसके द्वारा कोर्ट में जब मैं वकील पत्र चढ़ाने गई थी तो मेरे साथ हाथापाई की थी उसने, और दुपट्टा उतार के भी फेंक दिया था। उसके बाद सभी अधिवक्ता साथियों ने मुझे बचाया था उससे, और फिर उसके बाद जब मतलब लपका था वो मेरे ऊपर, उसके बाद मुझे समझाई दी गई थी इन्होंने कि रहने देना, हम समझा देंगे इस लड़के को, परंतु है उन्होंने समझाया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने थाने पे भी की थी, मनासा थाने पे। फिर उसके बाद जब इसे मैंने बाहर में मीटिंग ही बोला था, मीटिंग भी नहीं रखी थी। उसके बाद दूसरे ही दिन जब मैं मनासा से रामपुरा जा रही थी मेरे घर, तब बस में कुकड़ेश्वर जैसे ही आया, जहाँ पे वो रहता है कुकड़ेश्वर, वहाँ उतरने का ही टाइम था। और जैसे वो मैं तो सीट पे बैठी थी, मेरी धुन में बैठी थी सीट पे। जैसे वो आया पीछे से और जैसे बाल खींचने लगा, मेरे ने कपड़े फाड़ दिए उसने। ये ऋतिक मालवी था एक कुकड़ेश्वर का, तो उसने है ना उस बाल फाड़े। मैंने क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो तो गाली गलौज के वकालत करेगी तो वकालत छोड़ देना, और नंगी खुली गालियां बकी उसने माँ बहन की, और छोड़े ही नहीं। सारी बस वाले छुटा रहे, मेरे बाल तो नहीं छोड़े उसने, और कपड़े तक फाड़े उसने। आपने इस बारे में थाने वगैरह पे बिल्कुल, मैंने थाने पे कार्रवाई की थी उसके खिलाफ, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, रिपोर्ट और आज दिन तक नहीं हुई, दर्ज ही नहीं हुई, ना बयान लिए गए थे मेरे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप राजीनामा कर लो, दबाव बनाया जा रहा मेरे ऊपर। ऋतिक ये वकालत करता है या नहीं, ये वकालत नहीं करता, वो तो चपड़ासी है। कहाँ पे चपरासी? ये रमेश मुंदड़ा है वकील साहब, उनके यहाँ पे चपड़ासी है। अच्छा, काम करता है न्यायालय में? नहीं, काम नहीं करता, चपड़ासी है, झाड़ू पोछे घूमता फिरता है कोर्ट में। अच्छा, आप कहाँ पे वकालत करती हैं? मनासा परिसर। मनासा परिसर। फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे कार्रवाई चाहिए उसके ऊपर, बाकी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 7-8 तारीख का आवेदन है, आज 22 तारीख हो गई, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पे, और ना ही मेरे बयान लिए गए। बस मुझे दबाया जा रहा है। क्या वकील संघ क्या कह रहा है इस मामले में? वकील संघ ने तो बोला है कि माफी मांग लेता है, ये माफ कर दो, बड़ा दिल रख के माफ कर दो। अब इतनी बड़ी घटना पे मैं उसको माफ कर दूं क्या? अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या हुआ? इन्होंने बोला है कि कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ, जांच आश्वासन दिया है। आपका नाम? सायरा बानो, अधिवक्ता, राम। सब जिला इंतजामिया कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला क्या बात को लेकर के आज आया है? मुस्लिम समाज की एक वकील लड़की है सायरा बानो, उसकी मां कैंसर से पीड़ित है, गरीब परिवार से, वो मनासा वकालत करने आती है। तो एक असामाजिक तत्व जो कि मनासा कोर्ट में घूमता फिरता है, उस असामाजिक तत्व ने इस लड़की के साथ, अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की, और इसके वहाँ पे मारपीट भी करी, गाली गलौज करी वहाँ पे बार में, मनासा बार में। उसके बावजूद बार अध्यक्ष ने इस लड़की को समझा दिया कि माफ़ी मंगवा देते हैं, ये करते हैं, जबकि फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था बार को। ये बार अपने कर्तव्यों से, मनासा बार अपने कर्तव्यों से भटक रही है। उसके बाद दूसरे दिन इसके साथ में घटना, जब वो लड़का जो असामाजिक तत्व है वो कुकड़ेश्वर में बस के अंदर इसके लड़की के बाल खींचता है, महिला वकील के बाल खींच रहा है, इसके कपड़े फाड़ देता है,
ये जब रिपोर्ट करने जाती है तो टीआई सौरभ शर्मा कुकड़ेश्वर के हैं, वो इसको समझाते हैं कि तुम्हारे वकील मुस्लिम वकील कितने हैं, तुम राजीनामा कर लो, तुम्हारे बार में कोई समर्थन नहीं करेगा, तुम राजीनामा कर लो, मजिस्ट्रेट की पढ़ाई करो, ये करो वो करो, इसको समझा बुझा के भगा देते हैं वहाँ से और मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं होता है। एक महिला वकील के साथ में ये हालत हो रही है, इसलिए हमें आना पड़ा। इसने हमसे अप्रोच करी, आपने अभी एसपी साहब से मुलाकात एसपी साहब से मुलाकात करी, एसपी साहब ने बहुत संतोषप्रद दोनों थानों पे बात करी उन्होंने, और उनकी बातों से हम संतुष्ट हैं एसपी साहब से, और संभवतः 1-2 दिन में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और एसपी साहब ने मनासा कुकड़ेश्वर टीआई से जांच लेके और मनासा टीआई को दे दिए, और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और आरोपी सलाखों के पीछे होगा। बहुत सख्त धाराओं में कायम। गुलाम रसूल पठान, अध्यक्ष जिला मुस्लिम इंतजाम कमेटी नीमच। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।